हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूँ। आने वाला दिन कौन सा है? 8 अक्टूबर 2024 यानी मंगलवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ज़बरदस्त मूवमेंट आज के दिन के लिए मैंने आपको बोला था। बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकता है। मार्केट सेम टू सेम वही रह सकता है शुक्रवार के जैसा, सेल ऑन राइज का, यानी ऊपर जा सकता है मार्केट और ऊपर से फिर ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। फ्राइडे के सत्र में क्या हो गया, वही सेम टू सेम हो गया। ऊपर के लेवल पे गया और ऊपर से ज़बरदस्त प्रॉफिट होंगे, ये प्रॉफिट बुकिंग हो गया और नीचे आ गया। ऊपर से 200-300 पॉइंट, 500 पॉइंट तक गिरा था फ्राइडे के सत्र में। आज भी सेम हो गया, आज भी ऊपर हो गया। आज 25,150, 25,150 का हाई लगाया निफ्टी ने। बहुत बड़ी तेज़ी नीचे से की और लगभग 150 पॉइंट की, 130-150 पॉइंट की निफ्टी ने तेज़ी की। और बैंक निफ्टी ने भी बहुत बड़ी तेज़ी की दोस्तों आज के सत्र में। और क्या हो गया, फिर ऊपर से रेजिस्टेंस फेस हो गया और फिर नीचे आ गया मार्केट। और लगभग ऊपर से मुझे लगता है 350 पॉइंट निफ्टी में नीचे आ गया निफ्टी, और 350 पॉइंट गिरा दोस्तों निफ्टी ऊपर से। परसों के दिन ऊपर से निफ्टी 500 पॉइंट गिरा था और आज 350 पॉइंट गिरा। मैंने क्लियर कट बोला था कि सोमवार जैसा ही मार्केट रहेगा, ऊपर से नीचे करेगा, सेल ऑन राइज का मार्केट। ऊपर जाने के बाद आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है और ऊपर से पुट बनना है। और मैंने आपको लेवल्स भी दिए थे 25,200, 250 के आसपास, और 25,150 के आसपास ही निफ्टी घूम गया दोस्तों। सो अभी 24,800 के नीचे, 24,800 के निकट बोल सकते हो आप, निफ्टी क्लोज हो गया है। और आज के दिन का जो लो है, निफ्टी ने 24,700 के नीचे का लगाया, 24,700 के नीचे का लो लगाया, 200 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया लगभग। और वही बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिरा दोस्तों, 1000 पॉइंट। सब कुछ एचडीएफसी बैंक की वजह से गिरा। एचडीएफसी बैंक कौन बेच रहा है, सबको मालूम है, एफआई। फॉरेन इन्वेस्टर्स जब बेचने लगते हैं तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर उनका ज़्यादा प्यार आता है, तो वो एचडीएफसी बैंक को बेचते हैं ज़्यादा। तो उससे पता चलता है कि फिर से आज एफआई ने लगभग 5 से 10 हज़ार करोड़ की सेलिंग की रहेगी कैश में। क्लियर कट दिखता है, एफआई अभी धुआंधार सेलिंग कर रही है। आज सुबह तक एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन थी इंडेक्स में यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, फ्यूचर, कैश सभी में 58%, 58% लॉन्ग पोजीशन थी। मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था कि 80% जब लॉन्ग पोजीशन होती है एफआई की, तब सेलिंग चालू होती है, एफआई सेल करना चालू कर देता है। और कुछ दिन पहले 80% के पास थी और वहाँ से सेलिंग चालू किया है। प्लस आपको ये भी मैंने बात समझाई थी कि चाइना का मार्केट अभी कल से ओपन होगा, अभी छुट्टी पे था। उसमें सुबह सुबह कल चाइना के मार्केट में उनका एक पैकेज डिक्लेयर करने वाला है चाइनीज़ गवर्नमेंट। और चाइना की जो मार्केट है अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, अनाप शनाप उसमें तेज़ी अभी तक हुई नहीं है। बाकी वर्ल्ड मार्केट सभी बड़े हैं, लेकिन चाइना के मार्केट अभी तक बढ़े नहीं है, गिरे हैं उल्टा। सो लोएस्ट लेवल पे है, तो सभी को लगता है कि जो नीचे है उसमें बाय करना चाहिए। अभी हमारा जो वैल्यूएशन हो गया है वो स्ट्रेचड है, अनाप शनाप की तेज़ी। मैं पिछले कई दिनों से लगातार आपको बोल रहा हूँ अनाप शनाप की तेज़ी है, अनाप शनाप की तेज़ी है, लेकिन सब ट्रोलर्स मेरे ट्रोल कर रहे थे। इवन टीवी वाले 27,000, 28,000, 30,000 के टारगेट दे रहे थे और बोल रहे थे वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव लेवल पे है। और अभी वो मुंह के ऊपर मार पड़े जैसे अभी बात कर रहे हैं कि अरे गिर गया मार्केट, वैल्यूएशन ज़्यादा है। जो आदमी टीवी वाला पहले बोलता था कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव पे है, इतने बढ़त होने के बाद भी, अभी वही आदमी बोल रहा है कि वैल्यूएशन ज़्यादा बढ़ गया इसलिए चाइना के पास जा रहा है। तो ऐसे लोग हैं वहाँ से। ओके, बच के रहना आपको दोस्तों इन लोगों के से, क्योंकि ये लोग अपने निजी फ़ायदे के लिए, निजी स्वार्थ के लिए आपको किसी भी शेयर्स में फंसा सकते हैं। आज सुबह मैंने
आईटीसी के बारे में आपको जिक्र किया था और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में जिक्र किया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर में कैसा क्रूड ऑयल बढ़ने से सेलिंग आती है, तो आज देखा आपने, और आईटीसी आज पूरे दिन प्लस में रहा। लेकिन हमारा जो पिछले कई दिनों से मैं लगातार आपको रिकमेंड कर रहा था एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक, जो पिछले कई दिनों से इतनी बड़ी गिरावट में भी स्तब्ध रहे, शांत रहे, उल्टा प्रॉफिट में क्लोज हो रहे थे, लेकिन आज उसमें बड़ी गिरावट थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब मार्केट बढ़ने चालू करेगा तो इस शेयर में भी तेज़ी आ सकती है। सो आपको नीचे के लेवल से कोई भी स्टॉक रहेगा, अच्छा स्टॉक रहेगा, क्वालिटी स्टॉक रहेगा, तो सिप मोड में आप उसमें बाय कर सकते हैं। ऑप्शन फ्यूचर में बाय करना बहुत ही खतरे से खाली रहेगा, खतरा रहेगा। ओके, तो उससे बचिए आप। इंडिया विक्स आज 6-7% बढ़ा, और मैंने आज सुबह आपको एक बात समझाई थी कि 15 के ऊपर अगर 15 के ऊपर अगर इंडिया विक्स जाता है तो डेंजरस है, और ये 15 के ऊपर गया दोस्तों। और आज आपने देखा मूवमेंट कैसा है मार्केट में, जिगजैग मूवमेंट, नीचे गया फिर ऊपर, ऊपर से फिर एक 5 मिनट में ही 100 पॉइंट नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, मार्केट ऐसा ऐसा कर रहा था आज। और जो कॉल राइटर और पुट राइटर थे उनका पैसा खा रहा था। अभी मार्केट हेजिंग वालों के लिए परफेक्ट है। जो लोग हेजिंग कर रहे हैं ना दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन बाय कर रहे हैं, कॉल और पुट दोनों, उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। दोनों साइड का मूवमेंट मिल रहा है। अगर एक साइड का भी पकड़ लिया तो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, जो दूसरे साइड का लॉस कवर करके भी प्रॉफिट हो रहा है। सो हेजिंग करने के लिए उत्तम दिन है, और कॉल और पुट ऑप्शन बायर के लिए भी सबसे बढ़िया दिन पिछले 10 दिनों से चल रहा है। और कॉल राइटर पुट राइटर ने अभी तक जो संपत्ति ग्रहण की थी, जो संपत्ति कमाई थी, वो दुगने दाम में उन्होंने वापस कर दिया है मार्केट को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कॉल राइटर पुट राइटर जब अनाप शनाप राइटिंग करके मार्केट को एक छोटे लेवल पे रखते हैं ना, बहुत पैसा कमाया उनको, ऐसा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक झटके में वो पूरा बाहर निकलता है। मैं पिछले कई दिनों से उनको बोल रहा हूँ, कॉल राइटर पुट राइटर को राइटिंग मत करो, बहुत ही डेंजर मार्केट है। आपने देखा रिजल्ट उसका दोस्तों, ज़बरदस्त। उसमें डाउ फ्यूचर अभी 200 पॉइंट माइनस में चल रहा है। लेकिन एक मज़े की बात बोलूँ मैं, यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ा यूरोपियन मार्केट को। एशियन मार्केट को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ इंडियन मार्केट गिरे है और अमेरिकन मार्केट अभी डाउ फ्यूचर गिरे है। यानी हमारा मार्केट अभी अमेरिकन मार्केट के ऊपर चल रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो, क्योंकि एफआई कंटिन्यूस सेल कर रहा है, डीआई भी बाय कर रहा है, लेकिन डीआई की बाइंग एफआई से सेलिंग से लगभग बराबर है। इसके बावजूद भी मार्केट गिर रहा है। इसका मतलब जो टीवी वाले बोल रहे थे ना, तीसरी महाशक्ति रिटेलर्स, यानी आम आदमी जो ताकतवर है, मार्केट को गिरने नहीं देंगे, वही भाग रहे हैं अभी। फिर से टीवी वालों को मार पड़ी है दोस्तों। और ये टीवी वाला आप सबको मालूम है दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है हमेशा आदमी। और आप देख सकते हो उसके जो बोले थे ना 27-28 हज़ार के जो ये टारगेट्स, ये सब कुछ आप देख सकते हो। 100 में से 80-90% उसके रॉन्ग चल रहे हैं। बुरी बात यह है कि बहुत सारे रिटेलर्स उसमें फंस गए दोस्तों, इन लोगों की वजह से फंस गए। और इसके बाद भी चौड़ा सीना करके वो टीवी पे डेली आते हैं और बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से बात करता है, वो गलत बात है। अभी क्या करें, उनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन यूट्यूब पर के ऊपर एक्शन लेना है तो इमीडिएटली सेबी एक्शन लेती है। समझ में नहीं आता है, ये जो दलाल लोग हैं, ये टीवी वाले इम्पोर्टेंट है, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए सेबी की वजह से। लेकिन सेबी वाले क्या करते हैं, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं यूट्यूब पे या बाकी कई जगह पे, उनके ऊपर अटैक कर रही है। तो ये काम नहीं करना चाहिए सेबी को। ओके, ये काम बिल्कुल गलत है। अभी डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड जो है अमेरिकन मार्केट में, वो भी बढ़ी है। और मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि जब भी डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ती है अमेरिकन मार्केट में, तभी स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है। ये सब नोट करके रखना चाहिए आप लोगों को। मैं जो बात कर रहा हूँ आप लोगों के भले के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सीखना है भाई। ये एजुकेशनल चैनल है सबसे इम्पोर्टेंट, तो आपको ये लिख के लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ तो क्रूड ऑयल ज़बरदस्त बढ़ा है दोस्तों, $80 के पास आ गया है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल का बढ़ना इतना, इसका मतलब हमारा इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ना, और हमारी महंगाई बढ़ गई तो मार्केट नीचे आ सकता है, क्लियर कट है। यानी सभी जगह से निगेटिव है। प्लस जम्मू एंड कश्मीर हरियाणा के जो विधानसभा के ये हो गए, चुनाव हो गए, उसको जो एग्जिट पोल है वो बहुत ही ख़राब है बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी और अलायंस के लिए। ये जो एग्जिट पोल उन्होंने डिक्लेयर किए हैं न्यूज़ चैनल ने या बहुत सारे लोगों ने, वो बहुत ही ख़राब है। सभी जगह, लगभग सभी जगह बीजेपी हार रहा है। और ये, और उसमें
निगेटिव है दोस्तों, यानी सभी जगह से निगेटिव है। और क्रूड ऑयल का बढ़ना, इसका मतलब ईरान और इसराइल के बीच में अभी कुछ बड़ा हो सकता है, इसका अंदेशा आ रहा है। प्लस रशिया यूक्रेन का भी चल रहा है। सो सभी जगह से निगेटिव न्यूज़ है दोस्तों। बहुत केयरफुल रहिए, अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखिए और हमेशा हेजिंग करके चलिए। सिर्फ कॉल लेना या सिर्फ पुट लेना बहुत ही डेंजरस है। अभी आपने अगर सपोज किसी इसमें 2-3 लाख 10 लाख कमाए तो दूसरे दिन वो 20 लाख जाएंगे। सो आप ऐसा मत कीजिए, स्लोली आपका कैपिटल बढ़ाइए। ओके, कम से कम लॉट में काम करना, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से काम करना, अपना कैपिटल का बचाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, हेजिंग कर सकते हैं, हेजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। सो ये सब चीज़ें अभी मैंने आपको दोपहर के सत्र में बता दी कि थोड़ा सा डेंजरस चल रहा है मार्केट। ओके, तो चाइना का मार्केट कल ओपन हो रहा है, उनका एक स्टिमुलस डिक्लेयर होने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी भी आ रही है दोस्तों। बुधवार के दिन आरबीआई अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करेगा और सब लोग मान रहे हैं जनरली कि आरबीआई कोई अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा नहीं, एज इट इज़ रखेगा। और वो घटाना वो स्वाभाविक है, क्योंकि अमेरिका ने घटाया है इसलिए हम लोग ने घटाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन और बाकी के जो देश, बहुत सारे देशों ने एज इट इज़ रखा है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों। सो आरबीआई की पॉलिसी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुधवार के दिन। ये सब कुछ चीज़ें चल रही है दोस्तों मार्केट में। सो बेहद इंपॉर्टेंट लेवल के पास पहुंचे हैं। लेकिन ये भी बोलना मेरा कर्तव्य है कि निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी बहुत कम हो गया है, 0.65 के आसपास आ गया है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो तो उससे नीचे गया है, 0.55 के आसपास। सो एक बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली कभी भी आ सकता है। मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है कम्प्लीटली। तो नीचे से ज़बरदस्त बाउंस बैक मिलेगा निफ्टी में 200-300 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी में लगभग 500 से 1000 पॉइंट का। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट लेवल के पास आने के बाद फिर नीचे आएंगे मार्केट, ऐसा मुझे लग रहा है कल के सत्र में। सो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। ओके, ये क्लियर कट बोला है। और लेवल्स पे आज का जो लो है 25,700 के निकट का, वो आपको ध्यान में रखना है। 24,700 का, 24,700 का जो लो लगा है निफ्टी ने नीचे का लेवल, वो आपको ध्यान में रखना है कल का स्टॉप लॉस। उसके नीचे गया तो फिर 24,650, 24,500 यानी 24,500 तक जा सकता है निफ्टी। और ऊपर का लेवल कौन सा है? आज का जो हाई है 25,150, यानी आप मोटा मोटी 25,200 समझिए। और कल भी मैं यही बोल रहा था, आज भी मैंने सुबह प्री मार्केट में यही बोला, 25,200, 250 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25,200, 250 के ऊपर जब तक जाता नहीं निफ्टी तब तक, और टिकता नहीं तब तक कोई सोचिए मत कि तेज़ी फिर से आ रही है, फिर सेल ऑन प्राइस का मार्केट रहेगा। लेकिन 25,250 के ऊपर टिक गया तो फिर मार्केट में और शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जो इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, ये ध्यान में रखिए। वही बैंक निफ्टी में बेहद कमज़ोर है, 50,500 के नीचे गया है। अभी 50,000 का लेवल यानी 50,000 का लेवल एक आखिरी उम्मीद है बैंक निफ्टी में, वो टूटना नहीं चाहिए। वो टूटा तो फिर 48,000 तक यानी 48,000 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। और ऊपर अभी जब तक ये 52,000 यानी 52,000 के ऊपर नहीं जाता है तब तक ये सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक को तोड़ा जा रहा है दोस्तों। दूसरा, शेयर्स में देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ये हो गया, उसमें बेचना चालू हो गया है। और उसका जो बोनस का जो इशू आ रहा है वो बहुत ही नज़दीक है दोस्तों अभी। सो एक अच्छी कवरिंग रैली उसमें आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग रैली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। सो नीचे के लेवल पे आपको इसको वॉच करना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। चलिए अभी फाइनेंशियल एस्ट्रो के प्रेडिक्शन पे जाएंगे। कल 8 तारीख शनिदेव का दिन है एज पर न्यूमरोलॉजी, और कल है वार मंगलवार, यानी शनि मंगल खतरनाक है एज पर न्यूमरोलॉजी। सुबह 9 बजे एज पर केपी चार्ट तुला लग्न की कुंडली जो अंतिम चरण में है, उसके बाद वृश्चिक लग्न चालू हो जाएगा एज पर केपी चार्ट। तो तुला लग्न की कुंडली है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में यानी मंगल की राशि में है, और उसका जो नक्षत्र है वो ज्येष्ठा नक्षत्र जो बुधदेव का है। यहाँ एक खतरनाक बात हो गई है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और राहु की पूरी दृष्टि में है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, शनिदेव की पूरी दृष्टि में है, शनिदेव की भी पूरी दृष्टि में है 10वीं दृष्टि। राहुदेव भी अपने कन्या राशि से मीन राशि से नवपंचम दृष्टि अपनी पूरी दृष्टि डाल रहे राहु चंद्रमा के ऊपर। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट, बृहस्पति गुरुदेव भी अपनी अच्छी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर डाल रहे हैं, यानी 3 ग्रहों की दृष्टि है कल भाई। यानी कल का भी दिन जिक जैक जिक, जिप जैप जूम ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, तो ऐसा रहेगा। तो कल भी
केयरफुली काम कीजिए भैया। कॉल राइटर पुट राइटर दूर रहे, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करके बैठिए एज पर हेजिंग। ओके, वो आपको अच्छा रहेगा। कल भी दिन ऐसा ही रहेगा, आपको सडनली जंप मिलेगा, सडनली ड्रॉप मिलेगा। ओके, जो मैंने परसों भी बोला था, कल भी बोला था, आज सुबह भी बोला था, आज के प्रेडिक्शन के लिए बोला था, आज आपने देखा, वैसे ही कल हो सकता है। शनि और राहु जो है उनकी जो पूरी दृष्टि खराब होती है और गुरु की दृष्टि अच्छी होती है, यानी आपको निगेटिविटी ज़्यादा दिखाई देगी, लेकिन उसके बाद फिर बृहस्पति गुरु से वो कवर हो जाएगा। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र और चंद्रमा के साथ देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल का दिन 8 तारीख का दिन मार्केट के लिए मिक्स टू पॉजिटिव, मिक्स टू तेजी भरा नीचे से रहेगा और फिर ऊपर से सेल ऑन राइज से मार्केट फिर प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। ये मैंने क्लियर कट बोला है भाई, पिछले 3 दिन का प्रेडिक्शन देखें तो यही है। ओके, एकदम क्रिस्टल क्लियर मैं बोल रहा हूँ, दोनों तरफ का ये ऐसा वैसा नहीं बोलता हूँ मैं, क्लियर। ओके, चलिए चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करिए। दोस्तों, मेष को मिक्स, वृषभ को खराब, मिथुन को खराब, कर्क को अच्छा, सिंह को अच्छा, कन्या को खराब, तुला को खराब, वृश्चिक को अच्छा, धनु को अच्छा, मकर को खराब, कुंभ को खराब और मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही माना है, 100% सही माने की गलती ना करें, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1, 10, 19, 28 डेट है उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 को भी खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 9, 18, 27 डेट वालों को खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए क्या करना है, चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट्स एक साथ लेके, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा खराब हो तो मिक्स जा सकता है। जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। अपने आप के ऊपर, खुद के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर और प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग कम से कम लॉट में काम करा, कैपिटल के ऊपर, कैपिटल प्रोटेक्ट करने के ऊपर आप विश्वास रखिए और आस्ते आस्ते ऊपर जाइए। ओके, आस्ते आस्ते आप पॉजिटिव रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।